स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि मोदी सरकार हर दिन न्यायपालिका पर हमला बोल रही है। ये बड़ी बात सौरभ भारद्वाज की ओर से कही गई है। तो लगातार जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर देश में विवाद गहराता जा रहा है और ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के बयान लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव लगातार इस पूरे मामले को लेकर बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में विपक्षी पार्टियां भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही है और अब आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बड़ा हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के एक ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए ये लिखा कि ये वाकई शर्मनाक है कि मोदी सरकार हर दिन न्यायपालिका पर हमला कर रही है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में ये कहा कि जब तक जजों की नियुक्तियों का तरीका नहीं बदलेगा तब तक नियुक्तियों और साथ ही खाली पदों पर सवाल लगातार उठते रहेंगे। उसके बाद लगातार अब इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ खामियां इस कॉलेजियम सिस्टम में है, जिसके बाद अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए एक बार फिर देश की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज आर.एस. सोडी का ये वीडियो है जो कि सामने आया है। एक इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए किरण रिजिजू ने ये लिखा है कि ये एक न्यायाधीश की आवाज है और देश के ज्यादातर लोग इस बात से सहमति भी रखते हैं। उनके इस ट्वीट पर ही आम आदमी पार्टी की ये बौखलाहट देखने को मिली है। न सिर्फ विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए सरकार पर ये बड़ा हमला बोला, बल्कि आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता गजेंद्र भारद्वाज ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर जबरदस्ती अतिक्रमण मोदी सरकार कर रही है। ये आरोप उन्होंने सरकार पर लगा दिया। गजेंद्र भारद्वाज ने किया और लिखा कि पिछले 8 सालों में बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया है। सिर्फ जुडिशियरी बची थी जहां बीजेपी और आरएसएस अभी तक अतिक्रमण नहीं कर पाई थी, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय कानून मंत्री लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। ये ट्वीट है जो गजेंद्र भारद्वाज की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो वीडियो शेयर किया था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है क्योंकि वह खुद ही जजों की नियुक्ति करता है। जस्टिस सोडी ने ये भी इस इंटरव्यू में कहा कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कानून मंत्री ने ये कहा कि ऐसे लोग जो संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हैं और उन्हें लगता है कि वो भारत के संविधान से ऊपर हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो इस तरह से ये पूरा विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, दरअसल उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करती है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज हो, वो सरकार पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल न्यायपालिका को हाईजैक करने की तैयारी है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के जरिए। लेकिन याद रखें कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके नेता जो हैं वो अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं और कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। फिर चाहे बात सुप्रीम कोर्ट की जाए या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की जाए।
जब न्यायपालिका इनके पक्ष में फैसला सुनाती है तो इन्हें अच्छा लगता है, न्यायपालिका का ये सम्मान करते हैं। लेकिन जब न्यायपालिका का फैसला इनके पक्ष में नहीं होता है, फिर चाहे वो रेवडी कल्चर को लेकर कोर्ट का फैसला रहा हो, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई निर्णय जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं आया है, उसको लेकर इसी आम आदमी पार्टी ने न्यायपालिका का बार बार अपमान किया है। जो आज न्यायपालिका और न्यायाधीशों की सम्मान की बात कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि किस तरीके की दोगली जो राजनीति है वो दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां भी लगातार केंद्र सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं। दरअसल मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखकर ये सुझाव दिया था कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और सार्वजनिक जवाबदेही आएगी। कांग्रेस ने किरण रिजिजू द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के पुनर्गठन के लिए जो लेटर उन्होंने सीजीआई को लिखा, दरअसल उसको लेकर ये कहा कि न्यायपालिका के लिए ये जहर की गोली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे खतरनाक कदम करार दिया और कहा कि ये बेहद खतरनाक है। जिस तरह से न्यायिक नियुक्तियों में बिल्कुल भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि हम न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, अब नई तरह की योजना बनाई जा रही है। तो इस तरीके से वो ये कह रही हैं कि दरअसल राज्य का फिर क्या रोल इस पूरे मामले में रह जाएगा। लेकिन वहीं सरकार का ये कहना है कि जो पूरा कॉलेजियम प्रणाली है, दरअसल उसमें कई खामियां हैं। उसमें ना सिर्फ ये खामी है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज ही जो हैं वो जजों की नियुक्ति करते हैं, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जस्टिस हैं वो दरअसल लोगों को न्याय दिलाने से ज्यादा कहीं ना कहीं जो उनके भीतर जो राजनीति चलती है पूरे कॉलेजियम सिस्टम में, वो लोगों को न्याय वक्त पर नहीं दिलवा रही है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से जजों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए गए, बल्कि जजों के कई पद खाली हैं इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आज देश भर की अदालतों में जो पेंडिंग केस की संख्या है वो 5 करोड़ को छूने वाली है। यानी इतने केस जो हैं पेंडिंग हैं, लोगों को वक्त पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। अदालतों में जजों के कई पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि पेंडिंग केस को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। अदालतों में खाली पदों को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं और सरकार कॉलेजियम की सिफारिश से आए नामों के अलावा दूसरे नामों पर विचार नहीं कर सकती है। यही तमाम सवाल थे जो कि केंद्रीय कानून मंत्री की ओर से उठाए गए। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, वो कहते हैं कि पारदर्शिता इसमें आनी चाहिए, क्योंकि जजों की छुट्टियों से लेकर जजों के जो पद खाली हैं और साथ ही ये 5 करोड़ जो पेंडिंग केस की संख्या है वो कहीं ना कहीं पहुंच रही है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय कानून मंत्री इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तिलमिलाहट भी लगातार देखने को मिल रही है। लोगों का ये कहना है कि दरअसल उनकी तिलमिलाहट इस वजह से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व बढ़ा लेते हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद बना हुआ है, लेकिन ये विवाद कब तक रहेगा और कब सुलझेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।